चैप्टर 6A में मिलने वाली डिडक्शंस में आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80G के बारे में, यानी कि रेंट डिडक्शन के बारे में। इन केस आपको HRA नहीं मिलता है तो कौन क्लेम कर सकता है? इफ यूर इंडिविजुअल जो रेंट पे करता है बट HRA नहीं मिलता फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, और सैलरीड इंडिविजुअल हैं जिनको HRA नहीं मिलता, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं और पेंशनर्स हैं, इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इस केस में neither you, your spouse, nor a minor child should not own a residential house property in the same city where you live or work. Eligibility criteria क्या है? No HRA, rent free accommodation और employer provided lodging होनी चाहिए in that financial year. कोई ओनरशिप नहीं होनी चाहिए ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन दैट सेम सिटी। एनुअल रेंट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन प्रोवाइड करना होगा, और कंप्लीटेड फॉर्म 10BA फाइल करना होगा ऑनलाइन बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। कितना डिडक्शन ले सकते हैं? यू कैन गेट डिडक्शंस ऑफ लोएस्ट ऑफ दीज 50,000 पर मंथ अप टू 60,000, यानी कि 25% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम और द एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है टू अवॉइड? HRA और ATGG आप दोनों को साथ में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ATGG के लिए आपको HRA नहीं मिलना चाहिए। 10BA अगर आप फाइल नहीं करते हैं या लेट फाइल करते हैं तो डिडक्शन डिसअलाउ हो सकती है। रेंट रिसीट्स को और बैंक प्रूफ्स को मेंटेन नहीं करते हैं तो टैक्स अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लैंडलॉर्ड का पैन अगर 1 लाख पर ईयर से ज्यादा हो रहा है तब भी आपके पास नहीं है तो नोटिस आ सकती है। और अगर आप न्यू टैक्स रिटर्न में ट्राई करेंगे क्लेम करने की तो ATGG अप्लाइज नहीं होगा, यानी कि ये सिर्फ ओल्ड रिजाइम में ही एप्लीकेबल है। दैट वाज ऑल अबाउट रेंट का मिलने वाला डिडक्शन अंडर सेक्शन ATGG। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।